हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार बोर्ड क्लास 9 के स्टूडेंट तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की। और इस वीडियो में हम लोग केवल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोग को पता होगा कि आप सभी के एग्जामिनेशन में मात्र 30 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें से आप सभी को 25 का आंसर करके आना है। परंतु इसमें जो है एक यहाँ पे बदलाव है, आप सभी को इसमें 25 ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि 24 ऑब्जेक्टिव कर करके आना है। तो चलिए इसको अब हम लोग देख लेते हैं। समय आप लोग को 1.5 घंटा मिलेगा। और आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, साथ ही हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और आप लोग से यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप लोग इसका जो है सब्जेक्टिव आंसर चाहते हैं तो आप लोग इससे वीडियो को 100 लाइक पूरा कराइए, आप सभी के लिए सब्जेक्टिव हाजिर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 9th का जो है यहाँ पे सोशल साइंस का मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर का यह पेपर है, और यहीं से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर, और यहाँ से आप लोग को बताते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 24 क्वेश्चन का ही आप लोग को आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की जो प्रारंभ हुआ था वो 1914 ईस्वी में। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिरा था। तो हिरोशिमा नागासाकी, याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो बम गिरा था हिरोशिमा में, फिर बाद में गिरा था नागासाकी में। अगला है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है इसको आप लोग छोड़िए, आगे हम लोग इसको कवर अप करेंगे। 24 का ही आंसर करना है, तो 6 क्वेश्चन आप लोग छोड़ सकते हैं। चौथा नंबर यहाँ पर है, चौथा नंबर सवाल है ये है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप निम्न में से किस महादेश का यहाँ पे नक्शा बदल गया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूरोप का। अगला यहाँ पर है, नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक का चिन्ह जो होता है वो। अगला यहाँ पर है, माइन काफ किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिटलर की। छठा का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो 7वां नंबर सवाल आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा, जर्मनी का मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे आप लोग को आगे ऑप्शन मिलेगा इसका, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जर्मनी का जो मुद्रा है उसको मार्क कहते हैं, और मार्क वहाँ पे चलता है। जैसा कि भारत में आप लोग जानते होंगे कि भारत में रुपया का प्रचलन है, उसी तरह से जर्मनी में मार्क का प्रचलन है। अगला है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला हम लोग देखेंगे 9वां नंबर सवाल। तो 9वां नंबर आप लोग का है, 9वां नंबर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये 9वां नंबर है कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शासन प्रमुख का अधिकार, यानी कि 9 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। 10वां नंबर है आप लोग का, यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन है। तो यंग इंडिया पत्रिका के लेखक है महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 10 का आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। 11वां की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से किस प्रकार के शासन भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो ये हो ही गया। यहाँ पे आप लोग इसको लगा सकते हैं, आप लोग बिल्कुल लोकतांत्रिक राजतंत्र, यानी कि 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 12वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 12वां नंबर सवाल आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा, लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है या कितने वर्षों में होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष। 13 है, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 13 का आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 18 वर्ष आप सभी का जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल है कि एमएलए किसे कहते हैं। तो एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा, विधानसभा के सदस्य के रूप में। यानी 14 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। 15वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं। 15वां नंबर सवाल है कि भरतपुर पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। तो 15 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजस्थान में। 16 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। तो 16 नंबर है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पाया जाता है। तो केरल में। 16 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 17वां का हम लोग देखते हैं, आगे ऑप्शन होगा आपको।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1972 में। 18वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो सबसे अधिक वर्षा होती है आपका मासिन राम यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 19वां नंबर हम लोग देख रहे हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है। तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन जो होता है वो होता है 1 जुलाई से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। 20वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर है मैंग्रोव्स वन कहाँ पाई जाती है। तो ये जो मैंग्रोव्स पाई जाती है आपका सुंदरवन में। 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगला यहाँ पर है भारत की औसत आयु संरचना क्या है। तो ये 70.2 वर्ष भारत के लोग और लगभग जीते हैं। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 22वां नंबर सवाल, तो वो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। 22वां नंबर सवाल है कि अम्लीय वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पड़ा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दामोदर घाटी क्षेत्र में। तीसरा है 23वां है कि डेंगू बीमारी का क्या कारण होता है। तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बर्तन में अधिक समय तक पानी रहने से डेंगू की बीमारी होती है। अगला हम लोग देखेंगे 24वां नंबर सवाल, तो वो है आप लोगों के लिए भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। तो भोपाल में जो रासायनिक गैस रिसाव हुआ था वो 1984 ईस्वी में हुआ था। अगला हम लोग देख रहे हैं तो बिहार के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। 25 का ऑप्शन नंबर ए कम होता है। बिहार में जितने भी बीपीएल से अगर दिखेगा तो वहाँ पे बीपीएल की संख्या अधिक है, जिस कारण से औसत से यह नीचे चला गया है। अगला यहाँ पर है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो 26वां नंबर का आपका और भी नीचे ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें हो जाएगा आर्थिक समस्या पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 26 का डी हो जाएगा गरीबी तथा बेकारी। 27वां नंबर है कि बिहार में पाई जाने वाली बेरोजगारी कैसी है। तो बिहार में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी है वो चक्रीय है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 27 का बी हो जाएगा। 28वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। तो इसमें नहीं होगा तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 28 का बी हो जाएगा। यानी कि औद्योगिक विकास जो है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है। 29वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बाढ़। 30वां नंबर जो कि क्वेश्चन पेपर का जो है ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वो है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कैसी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसी पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चक्रीय बेरोजगारी यहाँ पे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 ऑब्जेक्टिव के आंसर देख लिया, जिसमें से आप लोग को मात्र 24 का आंसर करके आना है। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है बिहार बोर्ड क्लास 9th के स्टूडेंट तो मैं आप लोगों के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर ले करके आ चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो वहां जुड़ जाइए। वहां पे जुड़ने से आपको फ़ायदा होगा कि आप सभी को क्वेश्चन पेपर वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सारे सब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे नए चैनल को विजिट नहीं किया है तो आप लोग उसको विजिट करिए और सारा वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को देखिए और वहाँ पे कोई अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करिए। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को देखेंगे सीधे। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास 9 अक्टूबर एग्ज़ाम 2023 सब्जेक्टिव, और यहाँ पे सोशल साइंस का है। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, तत्कालीन कारण यहाँ पे आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की जो है हत्या थी, और जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया के साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। अगला है उत्तर रोम बर्लिन और टोक्यो दूरी 1936 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच बना एक सैन्य संगठन था जिसे धुरी शक्तियों या एक्सिस पावर के रूप में भी जाना जाता है। धुरी शक्तियाँ फांसीवाद विचारधाराओं में विश्वास करते थे जो प्रबल नेतृत्व के पर राष्ट्रीय एकता विस्तार के महत्व को जोर देती थी। उसके बाद यहाँ पे तीसरा है आप लोग का
तीसरा नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैग्ना कार्टा की प्रतिलिपि का किसी संस्थान के प्रचारित करने के लिए बनाया हुआ संहिता दस्तावेज है जो प्रायः रूप में होता है। उसके बाद है चुनाव आयोग निर्वाचक नियमावली की तैयारी और अद्यतन चुनावी फोटो पहचान पत्र तैयार करने का, चुनाव का संचालन करना, ये सब इसका काम होता है। उसके बाद है आप लोग का 5वां है, इसका आंसर आप लोग को दिया गया है। इसके बाद आप लोग को 11वां का आंसर यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आप लोग को 12वां का आंसर दिया गया है। यही आप लोग का आंसर रहने वाला है, ये कंफर्म है। आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।